ओम शांति। आज है 22 फरवरी, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा। प्रश्न, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर, सभी देहधारियों से ममत्व टूट जाए, सदा भाई भाई की स्मृति रहे, यही है ऊंची मंजिल। बाबा कहते, इस मंजिल पर वही पहुंच सकते हैं जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। अगर देही अभिमानी नहीं तो कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे, या अपने शरीर में या किसी न किसी मित्र संबंधी के शरीर में। उन्हें कोई की बात अच्छी लगेगी या कोई का शरीर अच्छा लगेगा। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले जिस्म यानी देह से प्यार नहीं कर सकते। उनका शरीर का भान टूटा हुआ होगा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, देखो, मैं तुम सभी बच्चों को आप समान बनाने आया हूँ। अब बाप आप समान बनाने कैसे आएंगे? वह है निराकार। कहते हैं, मैं निराकार हूँ। तुम बच्चों को आप समान अर्थात निराकारी बनाने, जीते जी मरना सिखलाने आया हूँ। बाप अपने को भी आत्मा समझते हैं ना? बाप अपने को भी आत्मा समझते हैं ना? इस शरीर का भान नहीं है। शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं है। यह शरीर उनका तो नहीं है ना। जो ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए हैं, तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा बाबा का तन शिव बाबा ने लिया है, यह उनका नहीं है। तुम बच्चे भी इस शरीर का भान निकाल दो। तुम आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है। यह शरीर जैसे मैंने लोन लिया है, वैसे आत्माएं भी लोन लेती हैं पार्ट बजाने के लिए। तुम जन्म जन्मांतर शरीर लेते आए हो। अब जैसे मैं जीते जी इस शरीर में हूँ, परंतु हूँ तो न्यारा। क्या कह रहे हैं बाबा? इस शरीर में हूँ, परंतु हो तू न्यारा, मरा हुआ। मरना शरीर छोड़ने को कहा जाता है। तुमको भी जीते जी इस शरीर से मरना है। क्या कह रहे हैं बाबा? तुम्हें जीते जी इस शरीर से मरना है। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। तुमको भी मेरे साथ चलना है या यहाँ ही बैठना है? बाबा पूछ रहे हैं। तुम्हारा इस शरीर में जन्म जन्मांतर का मोह है। जैसे मैं अशरीरी हूँ, तुम भी जीते जी अपने को अशरीरी समझो, यानी बिना शरीर के। हमको अब बाबा के साथ जाना है। जैसे बाबा का ये पुराना शरीर है, तुम आत्माओं का भी यह पुराना शरीर है। पुरानी जुत्ती को छोड़ना है। पुरानी जूती को छोड़ना है। जैसे मेरा इसमें ममत्व नहीं है, ब्रह्मा बाबा के शरीर में, तुम भी इस पुरानी जुत्ती से ममत्व निकालो। तुमको ममत्व रखने की आदत पड़ी हुई है। तुमको, बाबा कहते हैं, हमको आदत नहीं है। मैं जीते जी मरा हुआ हूँ। तुमको भी जीते जी मरना है, मेरे साथ चलना है। तो अब यह प्रैक्टिस करो। शरीर का कितना भान रहता है, बात मत पूछो। शरीर रोगी हो जाता है तो भी आत्मा उसको छोड़ती नहीं है। इससे ममत्व निकालना पड़े। हमको तो बाबा के साथ जाना है, अपने को शरीर से न्यारा समझना है। अब क्या होमवर्क दिया है बाबा ने कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। अपना घर ही याद रहता है।
तुम जन्म जन्मांतर से इस शरीर में रहते आए हो, इसीलिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है, जीते जी मरना पड़ता है। मैं तो इसमें आता ही हूँ टेम्परेरी। तो मरकर चलने से अर्थात अपने को आत्मा समझकर चलने से कोई भी देहधारी में ममत्व नहीं रहेगा। अक्सर करके किसी न किसी का किसी में मोह हो जाता है, बस उनको देखे बगैर रह नहीं सकते। यह देहधारी की याद एकदम उड़ा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी मंजिल है। खाते पीते जैसे कि मैं इस शरीर में हूँ ही नहीं, यह अवस्था पक्की करनी है। क्या अवस्था पक्की करनी है? कि जैसे खाते पीते ये याद रखना है कि मैं इस शरीर में हूँ ही नहीं, तब 8 रत्नों की माला में आ सकते हैं। मेहनत बिगर थोड़े ही उच्च पद मिल सकता है। जीते जी देखते हुए समझो, जीते जी देखते हुए समझो कि मैं तो वहाँ का रहने वाला हूँ। जैसे बाबा इसमें टेम्परेरी बैठा है, अब हमको भी घर जाना है। जैसे बाबा का ममत्व नहीं है, वैसे हमको भी इसमें ममत्व नहीं रखना है। बाप को तो इस शरीर में बैठना पड़ता है तुम बच्चों को समझाने के लिए। तुमको अब वापस चलना है, इसीलिए कोई देहधारी में ममत्व ना रहे। यह फलानी बहुत अच्छी है, मीठी है, आत्मा की बुद्धि जाती है ना। बाप कहते हैं शरीर को नहीं, आत्मा को देखना है। शरीर को देखने से तुम फंस मरेंगी। बड़ी मंजिल है। तुम्हारा भी जन्म जन्मांतर का पुराना ममत्व है, बाबा का ममत्व नहीं है, है ना? तब तो तुम बच्चों को सिखलाने आया हूँ। बाप खुद कहते हैं मैं तो इस शरीर में नहीं फंसता, तुम फंसे हुए हो, है ना? तुमने खुद को शरीर समझ लिया है। मैं तुमको इस थॉट से, इस विचार से छुड़ाने आया हूँ। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब शरीर से भान निकालो। देही अभिमानी होकर न रहने से तुम कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे। कोई की बात अच्छी लगेगी, कोई का शरीर अच्छा लगेगा, तो घर में भी उनकी याद आती रहेगी। जिस्म पर प्यार होगा तो हार खा लोगे। ऐसे बहुत खराब हो जाते हैं। बाप कहते हैं स्त्री पुरुष का संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। क्या सोचना है? ये भी आत्मा है और हम भी आत्मा हैं। आत्मा समझते समझते ये शरीर का भान निकलता जाएगा। बाप की याद से ही विकर्म भी विनाश होंगे। इस बात पर तुम अच्छी तरह से विचार सागर मंथन कर सकते हो। विचार सागर मंथन करने बिना तुम उछाल नहीं खा सकोगे। यह पक्का होना चाहिए। क्या कह रहे हैं बाबा? ये पक्का होना चाहिए कि हमको बाप के पास घर जाना है ज़रूर। मूल बात है याद की। 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर शुरू होगा, है ना? अब ये दोबारा से चक्र सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो ये 84 जन्मों का चक्र बाबा कहते हैं फिर से शुरू होगा। इस पुरानी देह से ममत्व नहीं हटाया तो फंस पड़ेंगे, या अपने शरीर में या कोई मित्र संबंधी के शरीर में। तुमको तो किसी से भी दिल नहीं लगानी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। हम आत्मा भी निराकार हैं और हमारा परमपिता शिव यानी हमारे बाप वो भी कैसे हैं? निराकार है। आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में बाप को याद करते आए हो ना। हे प्रभु कहने से शिवलिंग ही सामने आएगा। कोई देहधारी को हे प्रभु कह न सके। सभी शिव के मंदिर में जाते हैं,
उनको ही परमात्मा समझ पूजते हैं। ऊंचे से उच्च भगवान एक ही है। ऊंचे से उच्च अर्थात परम धाम में रहने वाला। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है एक की, फिर व्यभिचारी बन जाती है। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि तुमको उच्च पद पाना है तो यह प्रैक्टिस करो। देह का भान छोड़ो। सन्यासी भी विकारों को छोड़ते हैं ना। आगे तो सतो प्रधान थे, अभी तो वह भी तमो प्रधान बन पड़े हैं। सतो प्रधान आत्मा कशिश करती है, अपवित्र आत्माओं को खींचती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। भल पुनर्जन्म में आते हैं तो भी पवित्र होने के कारण खींचते हैं। कितने उन्हों को फॉलोवर्स बनते हैं। जितनी पवित्रता की जास्ती ताकत उतनी ज्यादा फॉलोवर्स। यह बात तो है ही। एवर प्योर और हैं भी गुप्त। डबल है ना, ताकत सारी उनकी है, इनकी यानी ब्रह्मा की नहीं। शुरू में भी तुमको उसने कशिश की, इस ब्रह्मा ने नहीं, क्योंकि वह तो एवर प्योर है। तुम कोई इनके पिछाड़ी नहीं भागे। वह कहते हैं मैं तो सबसे जास्ती 84 जन्म प्रवृत्ति मार्ग में रहा, यह तो तुमको खींच ना सके। बाप कहते हैं मैंने तुमको खींचा। भल सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु मेरे जैसा पवित्र तो कोई भी नहीं होगा। वहां तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं। मैं आकर तुमको सब वेद शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। चित्र में भी दिखाया है, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शस्त्र दिखाए। अब विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार सुनाते नहीं, वो तो विष्णु को भी भगवान समझ लेते हैं। बाप समझाते हैं मैं इन ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूँ, मैं विष्णु द्वारा थोड़े ही समझाता हूँ। कहाँ ब्रह्मा कहाँ विष्णु। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, फिर 84 जन्म के बाद यह संगम होगा। यह तो नई बातें हैं ना, कितनी वंडरफुल बातें हैं समझाने की। अब तो बाप कहते हैं बच्चे जीते जी मरना है। तुम शरीर में जीते हो ना, समझते हो हम आत्मा हैं, हम बाबा के साथ चले जाएंगे। यह शरीर आदि कुछ भी ले नहीं जाना है। अब बाबा आया है, कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफर कर दे। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म में पाने के लिए। तुमको भी नई दुनिया में मिलना है, यह भी करेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले किया होगा। कम जायस्ती कुछ भी होगा नहीं। तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे, कुछ कहने की भी दरकार नहीं रहती। फिर भी बाप समझाते हैं जो कुछ करते हैं तो उसका भी अहंकार नहीं आना चाहिए। अंडरलाइन करेंगे कि जो कुछ भी करते हो, यज्ञ के प्रति कुछ भी सेवा करते हो तो उसका भी अहंकार नहीं आना चाहिए। हम आत्मा इस शरीर को छोड़कर जाएंगे, वहां नई दुनिया में जाकर नया शरीर लेंगे। गाया भी जाता है राम गयो रावण गयो। रावण का परिवार कितना बड़ा है, तुम तो मुट्ठी भर हो। यह सारा रावण संप्रदाय है, तुम्हारा राम संप्रदाय कितना थोड़ा होगा, 9 लाख। तुम धरती के सितारे हो ना, माँ बाप और तुम बच्चे। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि मर जीवा बनने की कोशिश करो। अगर किसी को देख बुद्धि में आता है ये बहुत अच्छी है, बहुत मीठा समझाती है, यह भी माया का वार होता है। माया ललचा देती है, उनकी तकदीर में नहीं है तो माया सामने आ जाती है। कितना भी समझाओ तो गुस्सा लगेगा। यह नहीं समझते कि यह देह अभिमान ही, बाबा क्या कह रहे हैं कि ये जो देह अभिमान ही काम करा रहा है।
अगर ज्यादा समझाते हैं तो टूट पड़ते हैं, इसीलिए प्यार से चलाना पड़ता है। किसी से दिल लग जाता है तो बात मत पूछो, पागल हो जाते हैं। माया एकदम बेसमझ पना देती है, इसीलिए बाप कहते हैं कभी कोई के नाम रूप में नहीं फंसना। मैं आत्मा हूँ और एक बाप जो विदेही है उनसे ही प्यार रखना है, यही मेहनत है। कोई भी देह में ममत्व ना हो, ऐसे नहीं घर में बैठे भी वह ज्ञान देने वाली याद आती रहे। बड़ी मीठी है, बहुत अच्छा समझाती है। अरे मीठा तो ज्ञान है, मीठी आत्मा है, शरीर थोड़े ही मीठा है ना। बात करने वाली भी आत्मा है, कभी भी शरीर पर आशिक नहीं होना है। आजकल तो भक्ति मार्ग बहुत है, आनंदमयी माँ को भी माँ माँ करते याद करते रहते हैं। अच्छा बाप कहाँ है? वर्षा बाप से मिलना है या माँ से? माँ को भी पैसा कहाँ से मिलेगा? सिर्फ माँ माँ कहने से जरा भी पाप नहीं कटेंगे। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, नाम रूप में नहीं फंसना और ही पाप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाप का न फरमान बरदार बनते हो, है ना। बहुत बच्चे भूल जाते हैं, बाप समझाते हैं मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ, सो जरूर ले जाऊंगा, इसीलिए मेरे को याद करो। एक मुझे याद करने से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। भक्ति मार्ग में बहुतों को याद करते आए हैं, परंतु बाप बिगर कोई काम कैसे होगा? बाप थोड़े ही कहते हैं माँ को याद करो, बाप तो कहते हैं मुझे याद करो। पतित पावन मैं हूँ, बाप की डायरेक्शन पर चलो। तुम भी बाप की डायरेक्शन पर औरों को समझाते रहो। तुम थोड़े ही पतित पावन ठहरे, याद एक को ही करना है। हमारा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। बाबा हम आप पर ही वारी जाएंगे। अच्छा वारी जाना तो शिव बाबा पर ही है, और सबकी याद छूट जानी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुतों को याद करते रहते हैं, यहाँ तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। फिर भी कोई अपनी चलाते हैं तो क्या गति सदगति होगी, है ना। क्या कह रहे हैं बाबा? फिर भी कोई अपनी चलाते हैं तो क्या गति सदगति होगी, मूंझ पड़ते हैं, बिंदी को कैसे याद करें। अरे तुमको अपनी आत्मा याद है ना, है? तुम्हें अपनी आत्मा याद है ना कि मैं आत्मा हूं, वह भी बिंदु रूप ही है। तो तुम्हारा बाप भी बिंदी है, बाप से वर्षा मिलता है, माँ तो फिर भी देहधारी हो जाती है। तुमको विदेही से ही वर्षा मिलना है। तो शिव बाबा क्या है? विदेही, हमें विदेही से वर्षा मिलना है। इसीलिए सब बातें छोड़ एक से बुद्धि योग लगाना है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। बाबा कहते हैं धारणा के लिए मुख्य सार, शरीर का भान खत्म करने के लिए आज चलते फिरते हमें ये अभ्यास करना है कि जैसे कि मैं इस शरीर से मरी हुई हूँ, न्यारी हूँ। मैं आत्मा क्या हूँ? इस शरीर से एकदम न्यारी हूँ। शरीर में है ही नहीं, शरीर में है ही नहीं, बगैर शरीर आत्मा को देखो। ठीक है, कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हारी आशिक नहीं होना है। एक विदेही बाप से ही प्यार रखना है, एक से ही बुद्धि योग लगाना है। वरदान सेवा और स्वह पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा। सेवा तो करनी है, लेकिन क्या है? स्वह पुरुषार्थ पे भी ध्यान देना है। तो बाबा कहते हैं सेवा और स्वह पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। अच्छा कर्म योगी अर्थात
कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो। सेवा अर्थात कर्म और स्वह पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक ही शब्द याद रखना है। सेवा अर्थात कर्म और स्वह पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त। अच्छा, इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए बाबा ने क्या कहा है? एक शब्द याद रखना है। कौन सा? बाबा करावनहार है और मैं आत्मा करनहार हूं। यह एक शब्द बैलेंस बहुत सहज बनाएगा और सभी की ब्लेसिंग भी आपको फिर मिलेंगी। जब करनहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो तो बैलेंस नहीं रहता और माया अपना चांस ले लेती है, यानी आपको ये फील करा देती है कि मैंने किया है। तो सदा अपना पुरुषार्थ याद रखना है कि हम सेवाधारी हैं। वी आर अ सर्वेंट। कराने वाला कौन है? शिव बाबा। स्लोगन, नजर से निहाल करने की सेवा करनी है। नजर से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नजरों में संभालो, है ना? नजरों में अपने रखना। तो आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। मैं कर्म योगी हूं। मैं निमित्त हूं। ओम शांति।